कि लोभै जन्म गमाइया पापै खाया पुण्य, साधी स्वाधि कहे तापर मेरा खून। साहब कहते हैं कि संसार में लोभ में पड़कर व्यक्ति अपना जीवन गुजार देता है व्यर्थ में। लोभ में पड़ करके ना तो वो सत्संग कर पाता, ना धर्म कार्य कर पाता है, और वह लगभग लोभ के कारण सर्वस्व त्याग देता है। लालच में पड़ करके वो अपना जन्म कर्म, अपना पाप पुण्य भी नहीं देखता है, अपना जीवन लोभ में, तृष्णा में व्यर्थ खो देता है। मानवता परक जो विचार हैं उनसे दूर हो जाता है और उसका लोभ रूपी पाप उसे खा जाता है। मानो उसका पुण्य कर्म बिल्कुल क्षय हो जाते, नष्ट हो जाते। उस लोभ पाप जो है वह पुण्य को खा जाता है। लोभ में पड़ करके आदमी अपनी बड़ाई, अपना वेश, अपना उद्देश्य और गुरु का उपदेश भी भुला देता है। लोभ के कारण वह धन को सर्वस्व समझ लेता है कि धन ही सब कुछ है, और इतना बोध नहीं होता है कि शरीर नश्वर है, एक दिन छूट जाएगा, क्षण में छूट जाएगा, कि कोई पता नहीं है। और सारा जो कुछ हम बटोर करके रखेंगे, छल कपट करके, हत्या कर करके, अपहरण कर करके, मिलावटबाजी कर करके, किसी को धोखा दे करके जो भी हम धन माल इकट्ठा करेंगे, वो कितने दिन के लिए है? वो कितने दिन के लिए कहाँ तुम साथ ले करके जाओगे? पूरा तुम भोग भी नहीं पाओगे और अचानक मौत आ जाएगी। पल पलटन की, पग पलटन की गम नहीं। साहब कहते हैं पग पलटन की गम नहीं, करे काल को साज, काल अचानक मारसी ज्यों तीतर को बाज। आदमी हजारों पीढ़ियों के लिए काल के लिए नहीं, दूसरे दिन के लिए अपना साजो सामान इकट्ठा करता है कि इतना धन इकट्ठा कर लें जो किसी के पास न हो। लगभग इतनी लोभ की तृष्णा है, प्रबल तृष्णा है कि दूसरों का धन, दुनिया का धन मेरे घर में ही भर जाए, मैं सबसे धनी हो जाऊं, मैं सबसे समृद्धशाली हो जाऊं। इस तरह का लोभ उसे डुबा देता है और ये नहीं समझता है कि कितने राजे महाराजे, कितने रजवाड़े, कितने सेठ साहूकार सब छोड़ करके इस दुनिया को चले गए, खाली हाथ चले गए, कुछ नहीं लेकर के गए। निर्वाह तो हमारे थोड़ी वस्तुओं से हो जाएगा, कम कपड़ों से हो जाएगा, छोटा मकान है तो भी हो जाएगा, लेकिन आदमी लोभ में पड़ करके और अपने पुण्य कर्म को भुला देता है, अपने मानव जीवन को पतित कर देता है। तो छल कपट करना, और छल क्यों करता है, कपट क्यों करता है, धोखाधड़ी क्यों करता है, लोभ क्यों करता है? धन के लिए, धन के लिए, फायदे के लिए, मुनाफा कमाने के लिए, कि इतना मुनाफा हो जाए तो उसके पीछे लोभ ही है, इतना धन हो जाए, इतनी दौलत हो जाए उसके पीछे, और मैं बड़ा भारी सेठ साहूकार बन जाऊं। कुछ वेशधारी ऐसे सोचते हैं कि कुछ ऐसा किया जाए, कुछ बनावटी वेशधारी, कि मेरे पास भी कारें हो जाएं, मैं भी कोठी बंगले वाला हो जाऊं, फला के पास इतनी कारें हैं, इतना सब कुछ है, इतना सब साजो सामान है, मेरे पास भी हो जाए। तो जो भी ईश्वर की पूजा करते, भगवान की पूजा करते, अल्लाह की पूजा करते हैं, ईसा मसीह को रटते हैं, मानते हैं,
लेकिन धोखाधड़ी करते हैं, छल कपट करते हैं, मिलावटबाजी करते हैं, तो वह किसी को नहीं मानते, केवल दिखावटी है, बेकार है। ध्यान दें, यदि हम किसी के साथ छल करते हैं, धोखा करते हैं और लोभ लालच में पड़ करके हम किसी का धन अपहरण कर लेते हैं, चुरा लेते हैं, तो समझ लीजिए हम भक्ति का खाली स्वांग बनाए हैं। हम केवल भक्त जो है साधु का स्वांग बनाए हुए हैं। हम हैं नहीं साधु या हम हैं नहीं भक्त। वो तो वैसे है जैसे नाच नौटंकी और नाटक में लोग स्वांग बना लेते हैं, भक्त का साधु का बना लेते हैं। होना एक अंतर धरातल से होता है और बनना एक जो है अलग होता है, ऊपरी धरातल से होता है। तो भक्त बनो नहीं, साधु बनो नहीं, ऊपरी धरातल से नहीं, बल्कि अंतरात्मा से बनो, अंदर से बनो। लोभ लालच त्याग करके तुम भजन भक्ति करो, साधना करो, और जो है परिश्रम करो, मेहनत करो, तो धन तो आएगा ही। लोभ के पीछे क्यों दौड़ करके अपने आप को खो दो, अपनी मानवता को खो दो। तो लोभ लालच नहीं करना चाहिए। तो लोभी पुरुषो भयो न लज्जा। लोभी पुरुष को ना तो भय रहता है, कानून का भय रहता है, पुलिस का न भय रहता है, न किसी का भी भय रहता है, फांसी का और जेल का भी भय नहीं रहता है, क्योंकि लोभ बस। और समाज के प्रति लज्जा नहीं रहती कि समाज हमें क्या कहेगा, दुनिया हमें क्या कहेगी, कितने लोग हमें थूकेंगे, धिक्कारेंगे। तो लोभी पुरुषों, कितना बढ़िया किसी ऋषि ने कहा है कि लोभी पुरुषों भयो न लज्जा। लोभी पुरुष को भय नहीं रहता है, दया तो रहती ही नहीं है, भय भी नहीं रहता है। और लाज लिहाज, अपनी मर्यादा, दूसरों की मर्यादा, माँ बाप की मर्यादा, लोक मर्यादा, धर्म की मर्यादा, सब खो देता है, किसी की परवाह नहीं करता है। तो फिर वो सुख चैन से कैसे रहेगा। भले ही धन पा करके, कमा जो है लूट मार करके, धोखाधड़ी कर करके, मिलावटबाजी कर करके, और अपने को बहुत बड़ा धनवान अपने को सिद्ध कर दे कि हम सबसे बड़े आगे हैं, विकास हम बहुत बड़ा कर लिए, उत्थान कर लिए, लेकिन उसकी मन वासनाएं कितनी दूषित हैं, उसका मन ही जानता है। व्यक्ति जब लोभवश किसी खाद्य वस्तुओं में, तमाम तरह की खाद्य वस्तुएं हैं जो खाई पी जाती हैं, उनमें लोग अखाद्य चीज़ें मिलाते हैं, और जब मिलाने लगते होंगे तो उनका दिल जरूर धड़कता होगा और कहता होगा कि ये बहुत गलत हो रहा है, चलो लेकिन इससे तो बहुत कुछ बढ़ जाएगा। अगर हम दाल में थोड़ा गिटकी कंकर पत्थर मिला लेते हैं तो 10 किलो अगर मिला दिए 2 कुंटल में, तो 10 किलो के दाम हमें ऐसे ही मिल जाएंगे, और दाल में तो नफ़ा होगी ही होगी। लेकिन जानता है कि यह खाद्य नहीं है, किसी के दांत के नीचे पड़ेंगे तो वो खाते समय में गाली देगा, बद्दुआ देगा कि देखो मिलावटबाज, कितना बढ़िया दाल दिखाई देती थी और देखो इसमें पत्थर मिला दिए। हर कोई जानता पत्थर, तो वो गाली देंगे। और माताएं जब बीने बिचारेंगी तो वो भी गाली देंगे, बद्दुआ देंगे। तो ध्यान देना चाहिए कि मिलावटबाज जो है, मिलावट करते समय में जानते हैं कि दूध में कोई वस्तु मिलाई नहीं जा सकती है, खाद्य नहीं है, पेय नहीं है और गलत है, जहर है, लेकिन तो भी फायदा मुनाफा के बस लोभ में पड़ करके और दूध में क्या क्या चीज़ें मिलाते हैं और क्या क्या चीज़ें लोग जो है लोगों को खिला देते हैं फायदे के लिए। एक बार मैं उन्नाव में चेतना चिंगारी के प्रकाशन हेतु गया तो राजू वाजपेयी था, वो कंपोज कर रहा था हमारी पुस्तक, तो दुकान भी किया था, उसकी पत्नी पढ़ा रही थी, वो अपने घर में रहते थे, दुकान भी चलाते थे और कंपोज भी करते थे, कंप्यूटर रखे हुए थे, कंपोजिटर थे।
तमाम काम उनके पास आता था। तो वो एक बच्चा लेकर कहा दूध दे दो, तो पुड़िया उठा करके, सूखी पुड़िया उठा करके दिया। तो कहा पुड़िया वाला न दो, टूप वाला दो। तो बड़ा एक टूप दिया 100 ग्राम का। कहा 100 ग्राम चाहिए? कहा 100 ग्राम को दो। तो वो चला गया। मैं बैठा रहा तो हमने कहा कि पंडित जी ये दूध मांग रहा था, तो क्या दूध टूप में भी दूध आता है? पैकेट में तो देखे हैं, और आप पैकेट में सूखा दूध उठाए थे और ये टूप ले गया। कहा महाराज ना ये गाय का है, न गधी घोड़ी का है, और न भैंस का है, किसी का दूध नहीं है। ये समझ लीजिए ये बहुत बड़ा खतरनाक मनुष्य जीवन के लिए है। लेकिन इसको घोल करके गर्म पानी में और दूध बना लेंगे, और यही मिठाई बनाने में प्रयोग करेंगे, चाय बनाने में प्रयोग करेंगे, यही तमाम चीज़ें बनाने में प्रयोग करेंगे। और ये खाद्य नहीं है, अखाद्य है। वो वाजपेयी जी ने बताया, पंडित जी ने बताया। लेकिन अब क्या करें, लोग डिमांड करते तो हम मंगाते हैं, रखते हैं अपना। तो देखो इस तरह की चीज़ें जो खाद्य नहीं हैं वो खाद्य पदार्थों कह करके और मिला करके, मिलावट करके बेचते। कितना बड़ा जुर्म करते, कितना बड़ा पाप करते हैं लोभवश। और जानते हैं, ऐसी बात नहीं कि न जानते हो, जानते हैं, जानते हैं सब, लेकिन मानते नहीं। फायदा के वश, मुनाफा कमाने के लोभ में पड़ करके कितना फ़ायदा हो जाए। तो धोखाधड़ी करना, मुनाफा के पीछे, धन की वृद्धि के पीछे हम यदि किसी के साथ धोखाधड़ी करते हैं, किसी का कुछ चुराते हैं, अपहरण करते हैं और हत्या भी कर देते हैं, तो समझ लीजिए आप चाहे जितनी उपासना कर लें, तिलक लगा लें, माला पहन लें, और चाहे जितनी नमाज पढ़ लें, सजदा कर लें, और चाहे जितना जो है आप पूजा ध्यान कर लें, और चाहे जितना जा करके कि जो गिरजा घर में जा करके प्रभु यीशु यीशु रट ले, अल्लाह अल्लाह, भगवान भगवान, राम राम रट ले, लेकिन सब बेकार है, सब व्यर्थ है। हम धोखा दे रहे हैं एक दूसरे के साथ में। अरे ये मस्जिदें, ये मंदिर, ये गिरजाघर तो तुम्हारे ही बनाए ही ईंट पत्थरों के हैं। इनको देख करके तुम नमन करते हो, इनको देख करके तुम सिर झुकाते हो। लेकिन जो चलते फिरते मंदिर हैं जिनको तुम भगवान मानते हो, वो कुदरत भगवान, वो प्रकृति भगवान, कुदरत भगवान ने जिन मंदिरों को बनाया जिसमें परमेश्वर का वास है, भगवान का वास है, वो चल फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, हित अनहित सब कुछ जानते हैं। हित अनहित पशु पक्षु जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना, गोस्वामी जी कहते हैं। पशु पक्षी भी हित अनहित जानते हैं। और उन चलते फिरते भगवानों के साथ में, जो चलता फिरता मंदिर है, उसके साथ में हम धोखाधड़ी करते हैं, उनको हम जहर खिलाते हैं, उनके साथ छल करते हैं, चोरी करते हैं, दगाबाजी करते हैं, तो हमें कोई क्षमा करेगा? अरे ये लोग जो लोभी लोग होते, लोभी प्रकृति के लोग, ये भगवान को जिनको इष्ट मानते हैं, जिनको अपना सर्वस्व मानते हैं कि कर्ता धर्ता वही है, उसकी आंख में भी धूल झोंकते हैं, तो भला कौन माफ़ करेगा दुनिया में? कैसे भला होगा? इसलिए लोभ कर करके, लालच कर करके हम किसी के साथ छल न करें।